नमस्कार। दुनिया अन्याय करे तो न्याय के लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अगर न्यायालय में ही औरतों के साथ अन्याय होने लगे तो कुछ दिन पहले त्रिपुरा के कमालपुर में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दुष्कर्म का शिकार हुई एक महिला का सेक्सुअल हरासमेंट किया। ये बात 16 फरवरी की है। पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के चैम्बर में अपना बयान दर्ज करवाने गई। उसके साथ एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी थी। जज साहब को महिला का बयान लेना था, लेकिन बयान लेने के बजाय पहले उन्होंने महिला कांस्टेबल को कमरे से बाहर भेजा और फिर खुद गलत तरीके से उसे हाथ लगाने लगे। वो महिला तुरंत जज के कमरे से निकलकर बाहर आ गई और बाहर मौजूद लोगों को घटना के बारे में बताया। अब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गौतम सरकार की अध्यक्षता में 3 जजों का पैनल बना है और ये पैनल हरेसर जज पर लगे आरोपों की जांच करेगा। लेकिन जहां पहले से ही इस देश में 1 लाख से ज्यादा तरह तरह की जांच चल रही है, तो एक जांच और सी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस मामले की जांच चल रही है, सवाल ये है कि ऐसे मामले होते क्यों हैं। सोचकर देखिए, न्याय, समानता, बराबरी जैसे विचारों की बुनियाद पर जिस देश का भविष्य बना, उस देश में औरतों के लिए न्याय कहाँ है। सड़क पर डर लगे तो हम घर की तरफ भागते हैं, लगता है कि घर सुरक्षित है, लेकिन जरा संभल कर। घर आप पुरुषों के लिए सुरक्षित है, औरतों के लिए नहीं। क्योंकि यूएन वुमेन का डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ होने वाली 72% से भी ज्यादा हिंसा और रेप की घटनाएं घरों के अंदर होती हैं। कई मामलों में अपराधी सड़क पर मिला कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि जान पहचान का, भरोसे का और घर का ही होता है। अब घर में डर लगे तो औरत इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोर्ट में महिलाओं के साथ क्या होता है? कोर्ट में वो होता है जो त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ। कोर्ट में वो होता है जो उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिला जज के साथ हुआ। वहां तो एक महिला जज ही वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो गई। आपको याद होगा 2 महीने पहले का वो वाकया, जब एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। वह महिला नाउमीदगी की इस कगार तक पहुंच गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया की महिलाओं को न्याय दिलाने का दावा करने वाली जज के लिए सिस्टम के अंदर खुद ही न्याय की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज महिला की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस दुख और उस निराशा का जो इस सिस्टम ने उसे दिया होगा। इतना ही नहीं, मर जाने के अलावा उसको कोई और राह दिखाई ही नहीं दी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के कुल 4,45,256 मामले दर्ज हुए। मतलब हर घंटे पूरे देश में तकरीबन 51 एफआईआर दर्ज हो रही थी। अगर आपको ये संख्या बहुत बड़ी लग रही हो तो ये मत भूलिएगा कि ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है। इन सरकारी आंकड़ों में हिंसा, रेप, प्रताड़ना के वो मामले तो है ही नहीं जो इस देश के किसी पुलिस, कोर्ट, कचहरी में अभी तक दर्ज ही नहीं हुए हैं। और यकीन मानिए, उन केसेस की संख्या दर्ज हुए केसेस से कहीं ज्यादा है। थॉमस फाउंडेशन ने कुछ साल पहले पूरी दुनिया में एक सर्वे किया। सर्वे का मकसद ये था कि दुनिया के कौन से देश महिलाओं के रहने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। दुनिया के 193 देश इस सर्वे लिस्ट में शामिल थे। सर्वे के 5 बेसिक पैरामीटर्स थे: विमेन हेल्थ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वायलेंस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन सारे 5 पैरामीटर्स पर दुनिया के 193 देशों को परखने के बाद फाउंडेशन ने उन देशों की रैंकिंग की। उस लिस्ट में टॉप पर हमारा प्यारा भारत देश था। ये सर्वे भले ही झूठ हो, लेकिन इस झूठ से नजरें हटा लेना भी ठीक नहीं होगा। कैसा महसूस होता है औरतों का होना? सड़क थोड़ी सी भी सुनसान हो तो डर लगे, घर में डर लगे, सड़क पर डर लगे, दफ्तर में, बस में, ट्रेन में, ट्रैफिक में, हर वक्त हर जगह डर लगे। जब जिसका जी चाहे सीने पर हाथ मारकर चला जाए, छेड़खानी करे, कमेंट करे, गलत तरीके से छुए, इंटरनेट पर स्टॉक करे, ट्रॉल करे, ब्लैकमेल करे, फिर रेप करे, मोलेस्ट करे या एसिड फेंक दे और बदनाम कर दे। और जो औरत न्यायालय का दरवाजा खटाए तो जज भी बयान लेने के बहाने शरीर को हाथ लगाए। बस सोचिए, क्या आपको गर्व महसूस होता है इस बात पर? मुझे तो नहीं होता, बस डर लगता है। क्या आपको नहीं लगता? अपने फीलिंग्स को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि इस समस्या के खिलाफ क्या कदम उठाना सही होगा। नमस्कार।